उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। तीसरी बार बीजेपी ने यहां से हैट्रिक बनाई है। ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने जनता का धन्यवाद भी किया। पूरे देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है। मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि 10 साल में जो गरीब कल्याण की, सुशासन की, महिलाओं की, युवाओं की, गरीबों की और किसानों की उत्थान की जो योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए लागू की थी, देश में बनाई थी, उन सब पर देश की जनता ने मोहर लगाई है। इसके साथ साथ देश में 10 सालों तक एक स्थिर, अस्थायी और मजबूत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दी गई, जिसने अनेक सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया। वहीं देश दुनिया के अंदर भारत का नाम आगे बढ़ाया, वैश्विक पहचान बढ़ाई, देश का मान सम्मान, हर भारतवासी का गौरव आगे बढ़ा। उसी का परिणाम है कि देश की जनता ने तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को, एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में आने का अवसर दिया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए जितने कदम उठाए वो जनता के हृदय में बातें थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन इसका चर्चा की है, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो। इसमें देवभूमि के पर्यटन को बढ़ाने में, यहाँ के तीर्थाटन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं उत्तराखंड में लागू की वो ऐतिहासिक योजनाएं, वो ऐतिहासिक निर्णय जो पूरे भारतवर्ष के लिए नजीर बने हैं। ऐसे अनेकों विषय और खास तौर पर जिसका मैं बार बार उल्लेख करता हूँ, हमने निश्चय किया था कि हम 5 कमल की माला मोदी जी को भेंट करेंगे। हम उस माला को भेंट करने में सफल हुए। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ कमेटी से लेकर ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि रात दिन की मेहनत के बाद एक हैट्रिक बनाने में उन सब ने अपना योगदान दिया है। अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, उसमें से उत्तराखंड भी है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से अपना आशीर्वाद दिया, 5 हमारे प्रत्याशियों को यहां से जिता करके। और पूरे देश भर में भी परिणाम यद्यपि हमारी आशा के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो देश वही 247 के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेगा, ये निश्चित रूप से। देखिए, विपक्ष की हमेशा नकारात्मक सोच रही है, दुष्प्रचार उन्होंने किया है। और यहाँ उत्तराखंड में आप देखिए, एक एक यहाँ का कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता जिस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। वो देखती है कि विकास किसने किया, वो देखती है कौन विकास कर सकता है, वो देखते हैं किसने देश को आगे बढ़ाना है, वो देखते हैं 10 साल किसने बहुत अच्छा काम किया। 10 साल उनकी भी सरकार रही, लेकिन ये 10 साल जो अच्छे काम माननीय मोदी जी द्वारा किए गए, जनता ने उसमें विश्वास किया है। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपनी सम्मानित जनता का और अपने कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने इस पूरे 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दी। मैं अपने 5 प्रत्याशियों को, जब सांसद हो गए, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। और जिस प्रकार से तीसरी बार फिर से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और आप देखिए 1962 के बाद फिर पहली बार उस जो रिकॉर्ड बना था, तीसरी बार लगातार सरकार बनना, उसकी बराबरी माननीय मोदी जी ने की है। और शायद विश्व में भी ऐसा कोई 1 या 2 उदाहरण होंगे। और उस प्रकार से जो माननीय मोदी जी का कद बढ़ा है, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं उत्तराखंड की धरती से दे रहा हूं। और फिर से ये देश तरक्की की ओर बढ़ेगा, मैं इस प्रकार की आशा और विश्वास भी करता हूं। के साथ जुटा रहा है, उसी का परिणाम है कि आज हम फिर 5 की 5 सीटों को लाखों मतों से जीत करके आए हैं। और तीसरी बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए उत्तराखंड अपना बड़ा योगदान दे रहा है। तो यहाँ का बच्चा बहुत आह्लादित है। और निश्चित रूप में सबकी जो नजरें हैं उत्तराखंड पर टिकते हैं, क्योंकि देवभूमि है। यहाँ भले ही हमारे पास केवल 5 सीटें हैं, लेकिन 5 सीटें भी अपना बहुत देश के अंदर बड़ा प्रभाव रखती है। कि जिस तरीके से 400 पार का था, 250 पर बीजेपी अटक गई, इसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि 10 साल तक लगातार सरकार रहने के बाद और जिस तरीके से सारे लोग इकट्ठा होकर के
और हमला बोल रहे थे। 10 साल तक लगातार शासन में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो अपना स्थान बरकरार रखे हुए हैं और तीसरी बार मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने, ये लोगों ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मत दिया है और निश्चित रूप में बहुत जल्दी लोगों का ये सपना पूरा हो गया है।